माय चैनल लव यू जिंदगी। जैसे कि जानते हैं हम सब कि कोरोना का इफ़ेक्ट हर जगह आ चुका है, जिसकी वजह से बच्चों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट है क्योंकि स्कूल्स बंद हैं और सिलेबस तो उतना ही है और बच्चों को सब कुछ कवर अप करना है। इसके लिए हमने एक न्यू सीरीज़ चालू की है कि हम आज से न्यू वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स एक्सप्लेन करेंगे। इसके थ्रू बच्चे पढ़ेंगे और जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बच्चे हमसे इजीली पूछ सकते हैं। और बिकॉज बीइंग अ टीचर हम समझ सकते हैं कि बच्चों पर वर्कलोड बढ़ता ही जा रहा है एज फॉर द टीचर्स ऑल्सो। सो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि एसएस के किसे कहते हैं, एसएस किसे कहते हैं और उसकी मीनिंग्स क्या हैं, क्योंकि बच्चे क्या हैं आजकल बुक के अंदर का ज़्यादा पढ़ते हैं बल्कि बुक किसके बारे में है उसके बारे में कम पढ़ते हैं। और बहुत ही हार्डली ऐसी बुक होंगी जिसमें चैप्टर्स एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों को ये समझाया गया है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आजकल की करती है अ गवर्नमेंट विच वर्क फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। गवर्नमेंट के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं सोशल साइंस होती क्या है। ये जो सब्जेक्ट है ज़्यादातर बच्चे इसको समझते हैं कि बहुत बोरिंग है मैम और मुझे बहुत सारी डेट्स लर्न करनी पड़ती हैं और किसके कितने बेटे थे, किसके कितनी वाइफ थी, किसने कितने टेरिटरीज जीती। ये थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को लर्न करने की, मैं समझती हूँ, लेकिन ठीक है, जो अपने अपने सबके एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे चैप्टर्स पढ़ने से पहले एक बार सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन को समझ सकें कि हम सोशल साइंस पढ़ क्यों रहे हैं। बच्चे पढ़ते ज़रूर हैं कि ये चैप्टर्स हैं, बट सोशल साइंस का मतलब क्या है, क्यों हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ये बच्चों को बहुत कम पता होता है। इसके लिए हमने ये वीडियो लॉन्च किया है, द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। The meaning of social science is the branch of science which only and just deals with the mentality of people, reactions of people and the society in which we are living off or living for. So social science एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ समाज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग ही है सोशल साइंस। सोशल मतलब हमारा समाज और साइंस मतलब विज्ञान। इसमें एक ऐसा विज्ञान दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चों को, जिससे हम अपने समाज को अच्छे से समझ पाएं, उसके बारे में जान पाएं और उसको और कैसे निखारना है, अपलिफ्ट कैसे करना है, उसके बारे में भी हम जान सकें। इसलिए हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। सोशल साइंस, कई बच्चे पूछते हैं कि मैम सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में क्या फ़र्क है, तो मैं उनको आंसर भी देना चाहूँगी कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है। सोशल साइंस हायर स्टडीज़ करिकुलम में यूज़ होते हैं। हायर स्टडीज़ में पढ़ना हो तो आपको सोशल साइंस आएगी पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप छोटे हो, स्टैंडर्ड 8 तक पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आप जो पढ़ रहे हो समाज के बारे में, वो सोशल साइंस की एक छोटी सी सब सेक्शन है जिसका नाम है सोशल स्टडीज़, जिसमें हम पढ़ते हैं, सिर्फ जानते हैं, बट चेंजेस कैसे लाने हैं उसकी डीप स्टडी पढ़ने के लिए हमें सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, इफ वी आर स्टडिंग एनीथिंग, जस्ट थिंक फर्स्ट कि व्हाई वी आर रीडिंग दिस, फॉर व्हाट पर्पस वी आर रीडिंग दिस, और उसके पढ़ने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही कोई सब्जेक्ट इजी या हार्ड है। हार्ड इसलिए है क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट कम है, और इजी इसलिए है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। सो बट स्टूडेंट, प्लीज़ डू थिंक एंड डू रिवाइज एवरीथिंग व्हाट यू रीड एंड लर्न। एंड यही हमारा पहला वीडियो था, द मीनिंग ऑफ एसएस और डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है और काफ़ी बच्चों ने पूछा भी है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है ताकि आगे से बच्चों में कोई भी डाउट्स ना रहे। सोशल साइंस इज़ वेरी इजी, और सोशल साइंस में ही 3 सेक्शंस होते हैं, क्योंकि सोशल स्टडीज़ में सब मिक्स आता है। सोशल साइंस हैज़ 3 डिविजन्स। फर्स्ट इज हिस्ट्री सेक्शन,
second is civics, or you can say political science, and the last is geography. इसको सबसे इजी ट्रिक लर्न करने की कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, उसमें क्या आता है, सिविक्स किसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, और ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इसका सिंपल ट्रिक मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। इसमें आपका पहला आता है हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करें तो दो वर्ड इससे निकलेंगे, हिज प्लस स्टोरी, यानी किसी की कहानियां, उनकी कहानियां जो लेजेंड्स थे, जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं और वो हमारे इंस्पिरेशन रहेंगे, और हम उन्हीं के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, अलेक्जेंडर, जो बाकी भी ब्रिटिशर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ अमेजिंग इम्पैक्ट डाला है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट इज political science or civics. Civics is only a subject which tells you the detailed version of rules of the government. गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है पीपल पे, और लोग किस तरह अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, ये सिविक्स में सिखाया जाता है। एंड द लास्ट इज जियोग्राफी। अगर हम जियोग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड करें तो दो वर्ड्स निकलेंगे, जियो प्लस ग्राफी। जियो इज ऑलरेडी अ वर्ड रिलेटेड टू द अर्थ। जब भी जियो वर्ड आए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना ये अर्थ से ही रिलेटेड होगा। एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। सो हमारी मीनिंग तो खुद ही तैयार हो गई, जिसका मतलब है जियोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थ, जिसमें हम अर्थ के बारे में, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों के बारे में हम समझते हैं। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिला हो कि हम जिस सब्जेक्ट को बहुत हार्ड और बहुत क्या कहते हैं ना, मगअप वाली चीजें समझते थे, इट इज नॉट दैट, इट इज वेरी इजी। एंड डोंट मग अप एवरीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हैव ट्रिक्स टू लर्न इट, नॉट मग अप, एंड डू नॉट मग अप एनीथिंग, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और हम कल से न्यू सीरीज चालू कर रहे हैं चैप्टर वाइज सोशल साइंस की, स्टैंडर्ड 7 and 8, और कल से गुजरात स्टेट बोर्ड की जितने भी चैप्टर्स होंगे, 1 by 1 ईच डे ईच चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू विद द चैप्टर्स. इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट कमेंट मी on my channel. I will very soon reply with by clearing your doubts, and I hope you like this video. Do like, subscribe and share. Love you Zindagi. Love you Zindagi.